हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं त्रिभुज से रिलेटेड है। इसमें हमें बोल रखा है कि एक त्रिभुज में एक कोण 50 डिग्री का है और जो शेष दो कोण रह गए उन दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है। तो जो दो कोण रह गए उन दोनों कोणों में से छोटे कोण का मान बताना है। फ्रेंड्स, ये बात नोट करने वाली होती है, ठीक है। कई बार 50 हो सकता है, ये 50 खुद छोटा हो, लेकिन ये 50 हमें नहीं बताना। हमें तो जो दो कोण शेष बचे हैं उन दोनों कोणों में से छोटा कोण बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारी त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज में इसको नाम देते देते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनमें से एक त्रिभुज में एक कोण 50 डिग्री है, तो इनमें से कोई भी एक कोण हम क्या ले लेंगे, 50 डिग्री ले लेंगे। ये 50 डिग्री का हो गया। तो ये कोण और ये कोणों का हमें अभी पता नहीं है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है फ्रेंड्स, कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी। इन तीनों का जोड़ होता है 180। और कोण ए की वैल्यू हमें दे रखी है 50, तो 50 बराबर कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया, 180। तो इस 50 को जब उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू कितनी बच जाएगी फ्रेंड्स, 130। अब आप आगे दे रखा है दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है। तो अब हमें जब ये नहीं पता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो हम मान लेते हैं तो कोण बी में से कोण सी को जब हम घटाएं, क्योंकि दोनों कोणों का अंतर दे रखा है 30, तो कोण बी माइनस कोण सी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कोण सी भी तो हो सकता है बड़ा। तो फ्रेंड, दो कोण है, दोनों में से कोई भी एक बड़ा छोटा हो सकता था, ठीक है। तो आप इसको आसानी से बी माइनस सी ले सकते हैं, ठीक है। या स्टार्टिंग में सी माइनस बी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, सी प्लस बी करेंगे, ठीक है। सी प्लस बी और सी माइनस बी कर लेंगे, तो ये कोई वो नहीं है। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का ये इसके साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। तो कोण बी कितना हो गया, दो कोण बी। और 130 और 30 कितना हो गया, 160 हो गया। तो दो ये जो बी के साथ गुणा कर रहा है, इस साइड में आके क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो 160 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री, ठीक है। तो 80 डिग्री का आ गया। अब जब b की वैल्यू 80 है तो यहाँ पर b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू 80 रख देंगे। ये 80 उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो कोण c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 माइनस 80। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब तो फ्रेंड्स, कोण b मतलब कि उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है फ्रेंड्स, कोण b है या कोण c है। अब ये बताना है कि 80 डिग्री में और 50 डिग्री में कौन सा छोटा है। तो कौन सा छोटा है, 50 डिग्री। तो कौन सा छोटा है, 50 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ये बी सी तो हमने माने हैं, इस बी सी से कोई लेना देना नहीं है। हम उन्हें है जो कोण की वैल्यू से मतलब है, 80 डिग्री है या 50 डिग्री, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर, अब मैंने बी माइनस सी किया था, बी माइनस सी की बजाय सी माइनस बी करते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये कोण सी प्लस कोण बी, कोण सी प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री। और मैं क्योंकि अब मैंने बड़ा बी माना था, बी नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि कोण सी भी तो बड़ा हो सकता है। तो कोण सी में से जब कोण बी को घटाएंगे तो कितना अंतर आया, 30 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, बी के साथ बी कैंसिल। तो ये कितना आ गया, दो कोण सी बराबर कितना हो गया, 160। तो कोण सी की वैल्यू, क्योंकि दो कोण सी के साथ गुणा करें था, इस साइड आके भाग देगा। तो कोण सी की वैल्यू कितनी आ गई, 80। और 80 जब इसमें रख देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोण बी की वैल्यू 50 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अब हमें उससे तो मतलब ही नहीं है, इन्होंने पूछा कि दोनों कोण में से कौन सा कोण छोटा है। तो छोटा कितने डिग्री का, 80 का हुआ या 50 का। तो 50 का होगा। तो हमारा आंसर पहले भी 50 था, अब भी 50 है। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो में डालता रहता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।